बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मालूमात मीज़ान बैंक के सोलर पैनल फाइनेंसिंग के हवाले से। जी हाँ, अगर आप अपनी रहाइश का, अपने ऑफिसेज़ या अपने बिज़नेस के लिए सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो किस तरह आप मीज़ान बैंक की इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। जानते हैं कि मीज़ान एक इस्लामिक बैंक है और इसकी प्रोडक्ट्स भी इस्लामिक है, जहाँ सूद से पाक आप ना सिर्फ इंटरेस्ट यानी कि कर्ज़ वगैरह हासिल कर सकते हैं, बल्कि उसके अलावा आपको बैंक की बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलेंगी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप आसान एक साथ पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और सोलर पैनल फाइनेंसिंग कैसे करता है मीज़ान बैंक। आप कर्ज हासिल कर सकते हैं 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का, जहां आपको 1 लाख से लेकर 25 लाख के दरमियान बिटवीन जो है वो सोलर पैनल सिस्टम लगा कर दिया जाएगा। और ये डिसाइड किया जाएगा कि आपके बिज़नेस की, आपके कारोबार की, आपकी जॉब की क्या सिचुएशन है, कितनी कमाई आप कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपको फाइनेंसिंग की जाएगी। और ये सूद से पाक फाइनेंसिंग है। मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आपको कैलकुलेशन निकाल के दूंगा कि अगर आप 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का सोलर पैनल सिस्टम अपने घर की छत पर, अपने ऑफिसेज में या फिर अपनी कारोबार की जगह पर लगवाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा और कितनी फाइनेंसिंग बैंक की तरफ से आपको की जा सकती है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है और गर्मियों में किस तरह लोड शेडिंग जो है वो तंग करती है। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि या तो सोलर पैनल सिस्टम लगवाए या फिर बैटरी यूपीएस का इंतज़ाम करें और उसके अलावा जनरेटर्स वगैरह का इंतज़ाम करें। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और इस तरीक़ेकार को समझना है अगर आप सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन बिलाल चौधरी, और आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल हसन बिलाल चौधरी में। अगर आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर लाजमी क्लिक करना है, साथ आगे बेल आइकन का दबाना है ताकि इस तरह के तमाम लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप इस चैनल पर हासिल कर सकें। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू दूंगा आपको कि मीज़ान बैंक का सोलर पैनल जो सिस्टम है वो बुनियादी तौर पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए है, लोड शेडिंग को कम करने के लिए है। और इसका तारुफ कुछ इस तरह है: At Mizan Bank, we believe that clean energy is the way forward, and we committed to helping you make the switch with confidence. Our solar panel financing program is designed to provide you with affordable and accessible options to invest in renewable energy while also saving money on your energy bills with Mizan Bank. Mizan Bank आपको ऑफर कर रहा है कि आप मीज़ान बैंक एक क्लीन प्रोग्राम में शामिल हो, जहाँ पर आपको आपको पता है कि सोलर पैनल एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कोई इस तरह का धुआं वगैरह या फिर जैसे जनरेटर वगैरह की आवाज़ है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये डायरेक्ट जो है वो सूरज की छाँव से एनर्जी ऑब्जर्व करता है और फिर आपको ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये मीज़ान बैंक एक मिशन बताया जा रहा है कि मीज़ान बैंक जो है वो आपको एक एक्सेसिबल और अफोर्डेबल प्राइस के साथ मीज़ान सोलर पैनल सिस्टम अफोर्ड यानी कि प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो 50% तक बचा सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँगा जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से लोग जो है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जनाब 4 तरह के लोग हैं: सैलरीड इंडिविजुअल, वो लोग जो जॉब करते हैं जिनकी परमानेंट जॉब है, या फिर वो लोग जो कंट्रेक्चुअल जॉब पे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग जो बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं, या फिर वो लोग जो पेंशन इनकम यानी कि जिनकी पेंशन वगैरह आती है। तो ये तमाम तबका जो है वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकता है, ख्वाह वो मर्द है या ख़वातीन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सैलरी इंडिविजुअल का क्या सीन है, कैसे सैलरी बंदा जो है वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हो। जनाब इसका तरीक़ाकार ये है: एक तो वो रेजिडेंट हो पाकिस्तान का, और दूसरे नंबर पर उसका CNSE होल्डर हो, और फिर उसकी जो एज है कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल की होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और इसके अलावा एज ऑफ को एप्लीकेंट का मतलब है कि अगर सपोज़ कर लें आपकी एज ज़्यादा थी, या फिर आप जो है वो चाहते हैं कि साथ में एक बंदा एज अ पार्टनर भी, क्योंकि घर में 2 बंदे भी 2 भाई रह रहे हैं, तो एक को एप्लीकेंट बन जाएगा और एक को बार्बर यानी कि बार्बर बन जाएगा। तो दोनों मिलकर भी जो है वो इससे सहूलत हासिल कर सकते हैं। उसमें एक बंदे की उम्र कम से कम 20 से 60 के दरमियान होनी चाहिए, दूसरे की उम्र 75 साल तक होनी चाहिए, जो कि एज अ को एप्लीकेंट शामिल होगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इसमें जो प्राइमरी एप्लीकेंट होगा उसकी एज जो है वो 20 से 60 के दरमियान होनी चाहिए, और वो वही जॉब होल्डर होना चाहिए जो कि मस्ट बी अ परमानेंट जॉब होल्डर हो। उसकी जो मंथली ग्रॉस इनकम है वो 1 लाख होनी चाहिए। अब इसमें ग्रॉस इनकम की बात करता हूँ। ग्रॉस इनकम का मतलब है टोटल आपकी आमदनी खर्चे निकालने से पहले। मतलब अगर आपकी सैलरी 1,10,000 है और खर्चे निकालने के बाद आपके पास 40,000 रुपये बचता है, तो इस तरह नहीं, मतलब 1 लाख रुपये ग्रॉस सैलरी आपकी होनी चाहिए। और जॉब का जो टेन्योर वो कम से कम पिछले 2 साल से आप नौकरी कर रहे हों। इनकम असेसमेंट मतलब किस तरह पता चलेगा कि आपकी जॉब परमानेंट है या फिर आप
1 लाख के करीब ही तनख्वाह ले रहे हैं, तो बैंक जो है वो इसका अंदाज़ा लगाएगा आपकी बैंक स्टेटमेंट से, आपके अपॉइंटमेंट लेटर से, जहाँ पर लिखा होगा कि इतनी सैलरी है इस बंदे की, और उसके बाद टैक्स पेयर होना चाहिए बंदा। उसके अलावा क्रेडिट चेक्स, बैंक विल कंडक्ट ब्यूरो चेक्स एंड विल कंडक्ट वेरिफिकेशन ऑफ रेजिडेंस एंड ऑफिस। तो बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन टीम भी आएगी जो कि तमाम वेरिफिकेशन करेगी। उसके अलावा 2 रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फिर फाइनेंसिंग ऑफ फ्लैट्स अपार्टमेंट्स इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आपने फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स के लिए ये सोलर पैनल लगवाना है तो उसके लिए ये फाइनेंसिंग नहीं की जाती। अकाउंट इन मीज़ान बैंक अगर आपका है बेहतर, अगर नहीं है तो फिर आपको ओपन करवाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जनाब के सैलरीड इंडिविजुअल जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, उनके लिए क्या तरीक़ाकार है। तो जनाब उनकी कम से कम ग्रॉस सैलरी वो बता रहे हैं 2 लाख के करीब होनी चाहिए, और इसके अलावा 3 साल का जो है वो उसका दौरानिया होना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, और उसके अलावा परमानेंट जॉब होनी चाहिए। अगर उनकी कंफर्मेशन होने वाली है जो पता करवा सकते हैं। बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए क्या इनकी तरफ से रिक्वायरमेंट है जनाब, CNSE होना चाहिए, कम से कम उम्र 30 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल, और को एप्लीकेंट की उम्र 75 साल के करीब ही होनी चाहिए। उसके अलावा जो ग्रॉस इनकम है उस शख्स की या उस बिजनेसमैन की वो कम से कम 5 लाख होनी चाहिए, और उसको बिज़नेस करते हुए, तो जो बिज़नेस इंडिविजुअल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बिज़नेस इंडिविजुअल्स के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर हों, उनके पास CNSE हो, उनकी कम से कम उम्र 30 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल, और अगर साथ में कोई को एप्लीकेंट ऐड करना है वो भाई भी हो सकता है। उसके अलावा कोई रिश्तेदार जो ब्लड रिलेटिव हो वो भी हो सकता है, उसकी उम्र 75 साल होनी चाहिए। कम से कम बिज़नेस का जो टेन्योर है उसको 5 साल होने चाहिए, और कम से कम जो बिज़नेस की ग्रॉस इनकम है पूरे महीने की वो 5 लाख के करीब होनी चाहिए। ग्रॉस इनकम का मतलब है कि आपके पूरे महीने की जो मतलब सेल है खर्चे निकालने से पहले वो 5 लाख होनी चाहिए। उसके अलावा आपका अंदाज़ा लगाया जाएगा बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, अकाउंट्स और टैक्स रिटर्न्स के थ्रू। और इसके बाद बात करें जी 2 रेफरेंसेस लिए जाएंगे। उसी तरह अगर आपने फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स के लिए फाइनेंसिंग करवानी है वो अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं जी पेंशन इनकम। वो लोग जिनकी पेंशन आती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है, सेम उसी तरह CNSE होना चाहिए, और एज ऑफ एप्लीकेंट जो है वो कम से कम 70 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मेजोरिटी ऑफ फाइनेंसिंग, 70 साल के करीब, और को एप्लीकेंट की एज 75 साल के करीब। रिटायर्ड पेंशन होल्डर होना चाहिए, उसकी पेंशन आती हो। उसके अलावा उसकी जो पेंशन की ग्रॉस इनकम है वो कम से कम 1 लाख के करीब हो, और इसी तरह पेंशन बुक, पेंशन बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इतनी पेंशन आ रही है या नहीं आ रही, तो मुकम्मल वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके अलावा 2 रेफरेंसेस देने ज़रूरी है, और फाइनेंसिंग फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के लिए नहीं की जाती। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने आगे जाके आपको कैलकुलेशन निकाल के देनी है कि आप किस तरह जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और कितनी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी पड़ेंगी। तो ये तो होगी बात हमारे पास के कौन कौन सा तबका सोसाइटी का इस सहूलत से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकता है। अब हम बात करते हैं जी प्रोडक्ट डिटेल्स की। प्रोडक्ट डिटेल बता देता हूँ आपको। फाइनेंसिंग टू बी प्रोवाइडेड ऑन इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ मुसावमा। ये इस्लामिक बैंक है, आप जानते हैं, उसके प्रोडक्ट्स भी इस्लामिक है। मीज़ान बैंक की पाकिस्तान का लीडिंग इस्लामिक बैंक है, तो इसकी जो फाइनेंसिंग है टोटली इस्लामिक असूल्स के ऊपर की जाती है। इंस्टॉलमेंट अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, अनइक्वल का मतलब है कि बराबर नहीं होगी। शुरू वाले महीनों में, या अगर आपने 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स करवाएंगे या 3 साल की करवाएंगे तो शुरू वाले जो 1 साल होगा उसमें ज़्यादा होगी, फिर कम होती जाएगी। ठीक है, तो शुरू में बैंक जो है वो ज़्यादा चार्ज करेगा, बाद में कम होती जाएगी। उसके बाद फाइनेंसिंग टर्नओवर आपको 1 साल से लेकर 5 साल का दौरानिया दी जा सकता है, जिसमें 12 महीने से लेकर 60 महीने बनते हैं। ठीक है, और अलाउड कैपेसिटी कितनी है जी, 1 किलोवाट से लेकर 1000 किलोवाट तक की आपको कंजप्शन अलाउ की जाएगी, यानी कि इतना सोलर पैनल आपको दिया जा सकता है, इतनी कंजप्शन का। फाइनेंसिंग अमाउंट कम से कम 1 लाख रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपये तक की अमाउंट आपको दी जाएगी। उसके अलावा सिक्योरिटी कोलेटरल में क्या लिया जाएगा, HP ऑन सोलर पैनल एंड 3 चेक्स। सोलर पैनल जो आपको लगा के दिया जाएगा उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो बैंक के नाम पर होगी, और जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे या फिर लमसम इकट्ठी पे कर देते हैं 1-2 साल के बाद, तो फिर वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसकी ऑनरशिप आपको। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है, रेजिडेंस ओनरशिप आपकी अपनी होनी चाहिए। मतलब जिस घर के ऊपर, जिस छत के ऊपर आप लगा रहे हैं, जिस ऑफिस के ऊपर आप लगा रहे हैं, उसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको अलाउ नहीं होगा। या अगर आपके नाम नहीं है या को एप्लीकेंट उसके नाम पर होनी चाहिए, फिर आपको ये सोलर पैनल दिया जाएगा। इन केस ऑफ को एप्लीकेंट देयर विल बी नो इनकम रिक्वायरमेंट फ्रॉम को एप्लीकेंट। अगर को एप्लीकेंट को आप मतलब लेकर आते हैं फ्रंट पे, तो उसके लिए आपको इनकम रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑन ग्रिड सिस्टम डाउन पेमेंट और ऑफ ग्रिड सिस्टम, ये मैं समझा देता हूँ आपको। ऑन ग्रिड सिस्टम का मतलब है कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पिछले 12 महीनों की या ज़्यादा आपने दी है, फिर आप डाउन पेमेंट करेंगे 15% और ज़्यादा से ज़्यादा 50%। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि जो भी आपने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह दी हैं वो 12 महीने से कम है, तो फिर कम से कम पेमेंट 30% और ज़्यादा से ज़्यादा फिर 50% देनी पड़ेगी आपको। ऑफ ग्रिड सिस्टम में कम से कम 30% और 50%। ठीक है,
और ये तमाम चीज़ें, और बाद में यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जब आपको मलकियत ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जो उसमें जो रिस्क और रिवार्ड्स होगा वो आप ही के ज़िम्मे होगा, बैंक फिर उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि फिर बैंक का आपके साथ ख़त्म हो जाएगा ताल्लुक। यहाँ पर एक और बात की जा रही है, फॉर मीज़ान बैंक प्रीमियम बैंक कस्टमर्स मैक्सिमम फाइनेंसिंग इज़ अप टू 30 लाख। वो लोग जो मीज़ान के प्रीमियम कस्टमर्स हैं, यानी कि जिनका लॉन्ग टर्म रिलेशन है, हिस्ट्री अच्छी है बैंक के साथ, तो उनको बैंक 30 लाख तक की फाइनेंसिंग भी कर सकता है इस सिलसिले में। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ से कर्ज़ हासिल करते हैं सोलर पैनल फाइनेंसिंग लेते हैं मीज़ान बैंक के थ्रू, तो कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी ये मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ। सपोज़ कर लेते हैं जी आप एक बिज़नेसमैन है, यहाँ पर सारे तबके मौजूद हैं। अगर आप प्रीमियम अकाउंट होल्डर है फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप एक बिज़नेसमैन है, आपका एक कारोबार है और आप चाहते हैं जी कम से कम फाइनेंसिंग आपको 5 लाख रुपए तक की मिल जाए, डाउन पेमेंट 15% और आप फाइनेंसिंग चाहते हैं 5 सालों तक के लिए, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप 5 लाख की फाइनेंसिंग करेंगे तो 15% जो आप डाउन पेमेंट करेंगे वो 75,000 रुपया होगी। 5 साल का टेन्योर है और इसमें जो किस्त बनेगी आपकी वो 16,224 रुपये बनेगी पहले महीने की। और देखें यहाँ पर किस्तें कम होती जा रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे महीने गुजरेंगे आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कम होती जाएगी और आखिर पर जो किस्त देंगे वो रह के आपके पास सिर्फ 7,236 रुपये की रह जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब आप फाइनेंसिंग अगर करते भी हैं तो इतनी इंस्टॉलमेंट बंदा इजीली भर सकता है अगर आप 5 लाख रुपए तक का सोलर पैनल कोई छत पे ऊपर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आप सैलरी पर्सन हैं, तो सैलरी पर्सन के लिए क्या तरीक़ाकार, अगर सैलरी पर्सन 3 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहता है तो उसको क्या मिलेगा, 15% डाउन पेमेंट के साथ 5 साल की एक साथ पर कितना उसका खर्चा बनेगा। तो जनाब उसको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी 45,000 रुपये। 5 साल का ये टेन्योर होगा और अमाउंट जो है वो 3 लाख की है, तो 9,522 रुपये किस्त बनेगी पहली, और फिर इसी तरह कम होती जाएगा। आखिर पर जो किस्त बनेगी वो सिर्फ आपके पास रह जाएगी 4,338 रुपये की। अच्छा प्लान है, सूद से पाक प्लान है मीज़ान बैंक की तरफ से। अब हम बात करते हैं अगर आप कोई पेंशन होल्डर हैं और आप कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं, सपोज़ कर लेते हैं 5 लाख रुपए का ही कर्ज़ा आपने लेना है, सोलर पैनल लगवाना है, डाउन पेमेंट आप कहते हैं जी 20% हो जाए, 5 सालों तक के लिए हो जाए, फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डाउन पेमेंट आपको 1 लाख करनी पड़ेगी, 5 लाख का कर्ज़ा है 5 सालों के लिए, 14,937 रुपये किस्त पहली, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 5 सालों में आखिर वाली किस्त 6,805 रुपये, इसी तरह किस्त कम हो रही है, आप देख रहे हैं। इसीलिए इसको बोला गया अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब हम बात करते हैं जी प्रीमियम कस्टमर, जो बैंक के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, लंबे अरसे से चल रहे हैं, वो अगर 10 लाख रुपए तक का कर्जा लेते हैं और वो डाउन पेमेंट सपोज कर लेते जी कर देते हैं जी 30% और 5 सालों के लिए कर्जा चाहिए, तो जनाब उनकी किस्त भी ज़बरदस्त बन रही है। 10 लाख का कर्जा है, 3 लाख डाउन पेमेंट होगी, 5 लाख के लिए 5 सालों के लिए पहली किस्त 26,139, इसी तरह इंस्टॉलमेंट्स कम हो रही हैं और आखिर पर जो किस्त बनेगी वो 11,908 रुपये बनेगी, और 5 सालों के बाद वो आपका हो जाएगा। आप जानते हैं कि सोलर पैनल एक लाइफ टाइम वारंटी वाला एक चीज़ है जिसके अंदर आपको तमाम सहूलियत मिलती हैं और इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपकी छत पे लग जाता है। ये इंस्टॉल करके दिया जाएगा बैंक की तरफ से आपको, और जब आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो फिर ऑनरशिप आपके नाम हो जाए। अब आपने अप्लाई किस तरह करना है, आपने मीज़ान बैंक की कोई ब्रांच विज़िट कर सकते हैं, उसके अलावा आप इन नंबर पे कॉल करके इनके हेल्प लाइन पे कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा कोटेशन अगर आपने लेनी है वो भी आप ले सकते हैं। सबमिट ऑफ CNSE कॉपी आपने देनी है। इसके अलावा एक फॉर्म दिया जाएगा वो आपने फिलअप करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है साथ। उसके अलावा मीज़ान बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर नंबर्स वगैरह दिए हैं, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर एक फॉर्म फिल कर सकते हैं और फॉर्म के थ्रू भी आपको कॉल आ जाएगी बैंक की तरफ से अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं। तो अच्छा तरीकाकार है, मार्केट में और भी सोलर पैनल मिल रहे हैं किस्तों के ऊपर अगर आप मार्केट विज़िट करें, लेकिन उनका इंस्टॉलमेंट बहुत बड़ी है और फिर उनके हिडन चार्जेस होते हैं। और बैंक आप जानते हैं कि मीज़ान बैंक एक रिकॉग्नाइज ग्लोबल बैंक है और अच्छा बैंक है, पाकिस्तान के टॉप बैंक्स में आता है। और इसका जो आपको प्लान दिया जा रहा है वो इंटरेस्ट फ्री है, सूद फ्री है, क्योंकि इस्लामिक रेशो के अंडर आता है, तो ये अच्छा प्लान है। तो ये नाज़रीन आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और लोग जो है वो सोलर पैनल की तलाश में है कि सोलर पैनल लगाया जाए, क्योंकि सोलर पैनल भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो अगर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद उन्हीं लोगों के लिए था जो कि सोलर पैनल अपने ऑफिसेस, अपने घरों में या अपने बिज़नेस की छतों पर लगवाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर पर तमाम देखने वालों से फिर दरख्वास्त है, हसन बिलाल चौधरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।